गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 4 आगे हम लोग देखेंगे उस दिन से। ठीक है। द किंग लेट आउट ए पायरिशिंग क्राई ऑफ द पेन। ठीक है। किंग जो है वो दर्द के मारे कहरा रहे हैं, दर्द से चिल्ला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनका उंगली क्या हुआ था, अपने ही स्वॉर्ड से कट गया था। ही वॉज अगेंस्ट वैन ही सॉ द ब्लीडिंग फिंगर। ठीक है, वो जब अपने खून बहते हुए उंगली को देखते हैं तो वो हक्का बक्का रह जाते हैं। ठीक है, मतलब उनको बिलीव नहीं होता, जो वो उंगली है बहुत ज़्यादा कट चुका था, इस वजह से। द मिनिस्टर हु कैम रनिंग आस्क्ड द किंग्स व्हाट्स द मैटर योर मैजेस्टी। ठीक है, मंत्री दौड़ते दौड़ते आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, क्या बात है। ठीक है। द किंग पॉइंटेड टू हिज सेवर्ड फिंगर एंड द स्वॉर्ड दैट ले ऑन द ग्राउंड। तो क्या करते हैं, राजा जो है वो उसको अपने कटे हुए, अपने जख्मी उंगली को दिखाते हैं और ज़मीन पे रखे हुए तलवार को, ताकि उसी इशारा से वो सारा कुछ समझ जाए कि आखिर हुआ क्या था। ठीक है। पिकिंग अप द स्वॉर्ड द एडवाइजर इन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स वे अबाउट टू से हिज फेवरेट स्टेटमेंट। ठीक है, तलवार को उठाते हुए जो एडवाइज़र है, जो सलाहकार हैं, ठीक है, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स वे को दिखाते हुए, जैसे उनका हमेशा से एक ये रहा हुआ ना, अपना जो हाव भाव है, अपना जो जिस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसी में वो अपना फेवरेट स्टेटमेंट देना चाहते हैं। वो आप लोगों को याद होगा कि फेवरेट स्टेटमेंट का क्या, उनका क्या था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है। सो एवरीथिंग इज़ फॉर द बेस्ट इजंट इट, आस्क्ड द किंग आयरॉनिकली। ठीक है, तो फिर राजा ही इस पर कमेंट करते हुए होते, इससे कि पहले वो एडवाइज़र कुछ बोलते तो राजा ही क्या करते हैं, एक कमेंट के रूप में बोलते हैं, एक मतलब आप सोचिए व्यंग के रूप में बोलते हैं कि सो एवरीथिंग इज़ फॉर द बेस्ट इजंट इट। तो क्या सब कुछ अच्छे के लिए होता है, ऐसा है। ठीक है, मेरा जो उंगली कट गया, क्या वो भी अच्छा हुआ, उसको अच्छा हुआ कट गया तो। द एडवाइज़र वॉज एज काम एज एवर। तो जो सलाहकार थे, जो एडवाइज़र थे, वो हमेशा की तरह एकदम शांत रहे। विद ड्यू रिस्पेक्ट ही आंसर्ड यस योर मैजेस्टी। और पूरे सम्मान के साथ वो बोला कि हाँ, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, मैं इस स्टेटमेंट पे अभी भी कायम हूँ। ओके। इट मे बी ए ब्लेसिंग इन द डिस्क्यूज। ठीक है, बोलता है कि ये भी एक ब्लेसिंग हो सकता है, एक आशीर्वाद हो सकता है, एक आपके लिए वरदान हो सकता है। ठीक है, वो भी अनचाहा, अनजाने, अलग तरह से, एक अलग रूप में। ठीक है। टेक इट फ्रॉम मी, समथिंग गुड इज गोइंग टू कम आउट ऑफ हिज अपरेंट ट्रेजिक इंसिडेंट। ठीक है, बोलता है कि मेरा मानिए जरूर कुछ इसमें भी अच्छा होगा। ये जो आपके साथ दुर्घटना हुआ है, ये जो चीज़ आपके साथ हुआ है, ठीक है, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ठीक है। गॉड हैज़ विल्ड इट दिस वे सो वी शुड नॉट कंप्लेन। क्योंकि भगवान ने ऐसा चाहा है, भगवान ने ऐसा किया है, भगवान का एक प्लानिंग है। ठीक है, तो हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए। मतलब उनका अभी भी मानना है कि जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ठीक है। द किंग कुड नॉट बिलीव वॉट हिज एडवाइज़र हैड सेड। ठीक है, तो राजा को अपने एडवाइज़र के कहे हुए बात पे विश्वास होता नहीं है। ठीक है। ही कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड हाउ द लॉस ऑफ हिज फिंगर कुड बी ए ब्लेसिंग्स। ठीक है, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है, ये मान नहीं सकता कि उसका कटा हुआ उंगली उसके लिए एक वरदान या आशीर्वाद कैसे बन सकता है। ठीक है, मतलब अच्छा कैसे हो सकता है, उसका उंगली कट गया तो क्या अच्छा हो गया। ठीक है, ये तो कोई भी नहीं मानेगा और राजा खुद भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। द डिस्ट्रॉट किंग वॉज श्योर हिज कॉर्टियर वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम। ठीक है, वो जो राजा है, वो जो एक तो खुद परेशान है, तो वो एक तरह से परेशान राजा, ये वॉज श्योर हिज कॉर्टियर्स वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम। ठीक है, उनका मानना है कि निश्चित रूप से उसके जो दरबारी हैं, जो उसके दरबार के लोग हैं, जो राज्य के लोग हैं या उनके जो मंत्री लोग हैं, वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, और कुछ ऐसा बात नहीं है, कोई भी नहीं मानना चाहेगा कि उंगली कटा तो वाह अच्छा हो गया। तो ऐसा ही फीलिंग कुछ राजा के मन में भी आता है। इन हिज फ्यूरी द किंग वॉज ऑर्डर्ड प्रताप सिंह आउट ऑफ हिज साइट। ठीक है, इसी गुस्से में वो प्रताप सिंह को ऑर्डर देते हैं कि मेरे नज़र के सामने से दूर हो जाओ, मतलब यहाँ से चले जाओ। सीइंग दैट ही हैड इंडीड इनरेज्ड द किंग, प्रताप सिंह हैड नो चॉइस बट द लीव द किंग अलोन। ठीक है, ये देखते हुए कि उनके जो किंग है वो क्या हो चुके हैं, परेशान हैं, गुस्सा हैं। ठीक है, तो इस वजह से प्रताप सिंह के पास कोई चॉइस नहीं बचता है कि इस जो, क्योंकि कुछ किंग पूरी तरह से गुस्सा में है, तो वो उनके नज़र के सामने से चले आते हैं, मतलब वहाँ से हट जाते हैं, नहीं तो और उनको गुस्सा आएगा। इस वजह से और ना परेशान करने के लिए वो वहाँ से चले आते हैं प्रताप सिंह। इन हिज हंगर एंड पेन द किंग फेल इनटू ए अनईजी स्लीप। ठीक है, भूख की वजह से और दर्द की वजह से राजा जो है वो क्या होता है, अनईजी स्लीप, अनचाहा नींद में चले आते हैं। मतलब एक तो दर्द है फिर भी वो उनको नींद आ जाता है। ठीक है। एज ही ले एट द फोर्ट
of a tree, he was discovered by the tribesmen of the jungle, who in the last day of their great annual festivals were seeking a sacrificial victim for the tiger goddess. ठीक है, as he lay at the foot of a tree, जैसे ही वो पेड़ के नीचे, पेड़ के जड़ के पास, ठीक है, सो जाते हैं, ठीक है, लेटते हैं, तैसे वो देखते हैं कि एक ट्राइब्स में जो आदिवासी हैं, ठीक है, जंगल, उस जंगल के का एक आदिवासी लड़का, ठीक है, हु इन द लास्ट डे ऑफ द देयर ग्रेट एनुअल फेस्टिवल, जिनके यहाँ एक फेस्टिवल चल रहा है और उस फेस्टिवल का वो लास्ट दिन है और उनको सेक्रीफाइशियल विक्टिम चाहिए, मतलब एक बलि देने के लिए, अपने टाइगर गॉडेश को खुश करने के लिए एक बलि का ज़रूरत है, तो एक बलि चाहिए जिससे उनका फेस्टिवल कंप्लीट हो जाए और वो उस फेस्टिवल का लास्ट डे है। दे वर डिलाइटेड टू फाइंड सच ए हैंडसम विक्टिम्स, और वो ट्राइब्समैन एक ऐसे खूबसूरत विक्टिम्स को पाकर बहुत खुश होते हैं। वो विक्टिम्स कौन है? राजा। दे सीज द किंग, बाउंड हिज हैंड एंड फिट द कैरेट बाय हिम अवे, ठीक है, वो क्या करते हैं, राजा को बंदी बनाते हैं, सीज कर लेते हैं और अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। The warriors were in their colorful costumes with plumes and holding the spear upright in the reverence to their royal prisoners. They marched to their chief's palace on still. ठीक है, बोलता है कि जो वॉरियर्स थे, जो उनके योद्धा थे, या एक तरह से उनके जो वो थे, क्या कहा जाता है, ट्राइबल्स लोग, वो बहुत ही कलरफुल ड्रेस में थे, पोशाक में थे, और उनके पोशाक में तरह तरह का पंख का काम किया हुआ था, मतलब पंख का बना हुआ था। एंड होल्डिंग द स्पीयर अपराइट इन द रेवरेंस, और एक गोला जो है वो अपने रॉयल प्रिजनर के सम्मान में, ठीक है, पकड़े हुए थे। दे मार्च टू देयर चीफ्स पैलेस ऑन स्टिल, ठीक है, और फिर वो लोग उसे लेके कहाँ चले गए, राजा जी को, जो क्योंकि उनका वो बंदी था, अपने मेन चीफ के पास, जो उस पैलेस में रहते थे। किस पैलेस में? जो बांस वगैरह का बना हुआ था। द ट्राइबल सोल्जर्स प्रेजेंटेड देयर बूटी टू द चीफ हु जज दैट द प्रिजनर वॉज इंडीड ऑफ रॉयल ब्लड, और वो अपने लूटे हुए, मतलब जो बंदी बनाया हुआ तोहफा था, उसको प्रेजेंट करते हैं कहाँ पे, तो अपने चीफ के सामने, और वो चीफ जज करते हैं कि ये एक रॉयल ब्लड है, मतलब राजसी खून है, मतलब राजा है। ही वॉज प्लीज्ड विथ हिज मिनियंस प्राइज कैट्स, ठीक है, वो बहुत खुश होते हैं अपने जो चापलूस लोग, या अपने नीचे के अंडर जो काम, उनके नीचे जो काम कर रहा है, या उनके अपने जो एक तरह से बोलो मंत्री टाइप, या उनका अपना विश्वास पात्र, ठीक है, उस पर वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा चीज़ लेके आया था, एक अच्छे आदमी को पकड़ा था। किस चीज़ के लिए? तो सेक्रीफाइस देने के लिए, बलि के लिए। ही डिसाइडेड दैट ब्लू ब्लड वुड बी एन एक्सीलेंट ऑफरिंग टू द सुप्रीम डाइटी, ठीक है, उनका मानना था, मतलब चीफ का मानना था कि ये जो बहुत ही नेक जो लोग हैं, ये जो नेक लोग हैं, मतलब एक सम्मानित लोग, ये बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट ऑफरिंग रहेगा, बहुत अच्छा चढ़ावा रहेगा अपने भगवान के पास, अपने सुप्रीम डाइटी के पास, ठीक है, अपने देवी देवता के लिए बहुत अच्छा चढ़ावा रहेगा। देयरफॉर ही सेंट फॉर द ट्राइबल प्रीस्ट एंड ओल्ड मैन हु केम इन सून आफ्टरवर्ड, ठीक है, तो इसी वजह से वो अपने लोगों को क्या कहते हैं, ट्राइबल प्रीस्ट के पास ले जाता है। देयरफॉर ही सेंट फॉर द ट्राइबल प्रीस्ट के पास चला जाता है, ठीक है, और एन ओल्ड मैन हु केम इन सून आफ्टरवर्ड, वो बुलावा भेजते हैं कि आप प्रीस्ट को लेके आइए, ठीक है, और फिर वो प्रीस्ट जो है एक बूढ़ा आदमी है, जो मतलब उन लोगों के लिए जो पंडित जी हैं, और वो उसके बाद तुरंत ही क्या करते हैं, आ जाते हैं। एज वॉज द कस्टम द ट्राइबल प्रीस्ट हैड टू अप्रूव ऑल द ऑफरिंग टू द डाइटी, ठीक है, जैसा कि रीति रिवाज था, जैसा कि मान्यता था, उसके अकॉर्डिंग जो ट्राइबल प्रीस्ट थे उनको अप्रूव करना पड़ता था कि जो भी चढ़ावा चढ़ रहा है भगवान को, वो हर तरह से क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, वो इंस्पेक्ट कर देते, अप्रूव कर देते। इट वॉज इज ड्यूटी टू सी दैट ईच ऑफरिंग वॉज परफेक्ट इन ऑल द रेस्पेक्ट, उनका ये ड्यूटी था, कर्तव्य था, उनका ये मेन काम था कि वो ऑफरिंग को देख लें, हर चढ़ावे को देख लें कि हर चढ़ावा हर तरह से क्या हो, परफेक्ट हो।